नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और इसी कड़ी में हम आज हाजिर हुए हैं कक्षा 11वीं के हिंदी अनिवार्य का पेपर के साथ। जी हाँ, हमने हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अदर पेपर यानी कि अन्य सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 11वीं और विषय हिंदी अनिवार्य का है। पूर्णांक 17 अंक का है और टाइम 3.25 घंटे का है। तो आप 3.25 घंटे में आराम से लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश इसमें है। सबसे पहले कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखें। जी हाँ, आपको नामांकन लिखना सबसे जरूरी है। इसके बाद खंड आता है जिसमें पहला सवाल दिया गया है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आपको अपठित गद्यांश इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह 7 सवाल हैं कुल और 7 नंबर का प्रश्न है। तो आप आराम से ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा गद्यांश पढ़कर नहीं सुना सकता, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद भी नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिनमें कुल 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप आराम से सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल है कि अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। जी हाँ, आपको अपठित पद्यांश से इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने हैं। ये भी 7 नंबर का है और कुल 7 सवाल दिए गए हैं और ये भी इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप आराम से अब से भरकर आराम से उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद खंड ब आता है जिसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। जी हाँ, आपको पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में से दिया हुआ है, तो इसको भी आप आराम से कर लीजिए। इसके अथवा में भी सवाल दिया गया है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना है। ये भी आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद चौथा सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। जी हाँ, आपको गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है और यह भी आपके पाठ्य पुस्तक में से दिया हुआ है। इनमें भी आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, उनमें से आपको एक गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो आप दोनों ही गद्यांश देख लीजिए। इसके बाद 5वां सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिनमें कुल 6 रिक्त स्थान दी गई और 6 नंबर का सवाल है। तो आप आराम से देख लीजिए। इन दोनों शब्दों में से आपको कोई एक शब्द भरना है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद छठा सवाल है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी कि आपके अति लघुत्तम प्रश्न है जिनका सवाल उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है और ये 20 सवाल है और 100 नंबर के सवाल हैं। तो इसको भी आप आराम से देख लीजिए। फिर 7वां सवाल है जो कि आपके 2 नंबर का सवाल है और ये लघुरात्मक सवाल है। तो आप सभी सवाल आराम से देख लीजिए। 8, 9, 10। 10वां सवाल में आपको अथवा का सवाल है, यानी कि 4 नंबर का सवाल है। तो इसमें आपको दोनों में से कोई एक करना है। फिर खंड स आता है जिसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। फिर आपको एक पंक्ति में उत्तर देने हैं और इसके बाद आप मैं बड़ा करके आप बता देता हूँ, आप सभी सवाल आराम से देख लीजिए। इसके बाद आपको 14 सवाल दिखाई दे रहा है, इनमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना है। और इसके बाद खंड द आ गया है। तो खंड द में आपको व्याकरण के सवाल देखने को मिल रहा है, जिसमें 15 सवाल हैं कि विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। जी हाँ, आपको प्रतिवेदन लिखना है। और 16 सवाल में भी आपको व्याकरण में से, यानी कि वो एक आपकी किताब है अभिव्यक्ति माध्यम, उस किताब में से दिया गया, यानी कि एक फीचर लिखना है। आपको फीचर तैयार करके जाना है ताकि आप फीसर अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फीसर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद 17वां सवाल है कि आपको जिलाधीश जालौर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए। यानी कि आपको पत्र लिखना है जिसमें गायों में फैली लंपी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए राजधानी के विशेष चिकित्सकों का एक दल भेजने की निवेदन कीजिए। यानी कि गायों में लंपी बीमारी फैली थी, उस पर आपको कोई पत्र लिखना है। तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। फिर लास्ट सवाल है 18वां सवाल है, जिसमें आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना है। जी हाँ, आपको 300 शब्दों में निम्न लिखना है और ये विषय आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि लगभग ये सेम ही आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है कि कोरोना वायरस 21 सदी की महामारी, तीसरा है कि स्वस्थ भारत और चौथा है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। जी हाँ, ये आप 4 ये आराम से याद करके जाइए, क्योंकि इनमें से आपको कोई एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल की सदस्यता ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।